मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में जिनका भी रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ है ना, तो ऐसे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन का डेट कब तक आने वाला है। तो ऐसे बच्चों को मैंने विश्वास दिला कर रखा हूं कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा। अगस्त चल रहा है, अगस्त के लास्ट वीक तक आ जाएगा या सितंबर में आ जाएगा, लेकिन आप लोग का रजिस्ट्रेशन का डेट एक बार 100% आने की उम्मीद है। इसलिए आप लोग को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है, तो मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ आपके दिल को संतुष्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग का पढ़ाई में मन बिल्कुल लगने लगेगा। क्योंकि हम इस वीडियो में 2022 से लेकर के 2025 तक के जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ था, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने लड़ाई लड़ा था वीडियो के माध्यम से और ट्विटर हैंडल के माध्यम से और बिहार बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन डेट दिलवाने का काम किया है। तो अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, यानी 4 सालों में भी इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया था। तो वैसे बच्चों के लिए भी रजिस्ट्रेशन का डेट दिलवाने के लिए मैंने काम किया था और ऐसे बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और ऐसे बच्चे अपना एग्जाम दिए थे और भविष्य को बचाए हुए थे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े होते तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं छूटा होता। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ भी आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। आइए अब हम प्रूफ की बात करते हैं कि कब कब रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ था और किस तारीख को रजिस्ट्रेशन का डेट बिहार बोर्ड ने जारी किया था। यहाँ पर आप देख सकते दिया गया है कि 9वीं कक्षा में नामांकित वैसे विद्यार्थी जिनका मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं हो पाया है, उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने हेतु एक अवसर प्रदान किया गया है। शिक्षण संस्थानों के प्रधान ऐसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन विलंब शुल्क के साथ दिनांक 8 अगस्त 2021 तक करेंगे। यानी 2022 में जिनका भी फाइनल एग्जाम होने वाला था, तो ऐसे बच्चों का 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक, यानी पूरे 8 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए डेट बिहार बोर्ड ने जारी किया था। तो 22 में जिनका रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ था, ऐसे बच्चों का अगस्त में ही डेट आ गया था। बट आपको परेशान नहीं होना है, अगस्त चल रहा है और भी हम प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते दिया गया है कि 11वीं कक्षा के विद्यार्थी जिनका इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाला है, लेकिन किसी भी कारणवश से अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी 8/8/2021 तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिहार बोर्ड ने डेट जारी किया था और विलंब शुल्क के साथ। जी हाँ, जब रजिस्ट्रेशन छूट जाता है तो बिहार बोर्ड विलंब शुल्क लेता है 50 रुपया और विलंब शुल्क ऐड कर करके आप लोग का रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो आपने क्या देखा कि 2022 में जिनका रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ था मैट्रिक और इंटर दोनों क्लास के बच्चों के लिए 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच समय दिया गया था 8 दिनों के लिए, जिसमें विलंब शुल्क के साथ इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और ऐसे बच्चे 2022 का फाइनल एग्जाम में बैठे हुए थे। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दिया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीयन आवेदन दिनांक 8/8/2022 से 14/8 तक भरे जाने एवं विलंब शुल्क के साथ जमा कराने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी किया जाता है। यानी यहाँ पर आपने क्या देखा कि मैट्रिक के जो विद्यार्थी थे जिनका 2023 में फाइनल एग्जाम होने वाला था, तो इन लोगों का रजिस्ट्रेशन का डेट तो आया, लेकिन कब? 1 अगस्त से नहीं, 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच इन लोगों का रजिस्ट्रेशन का डेट आया और इनका भी देख सकते हैं 6-7 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन का डेट आया है। ठीक है, और इनका भी विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया, यानी 2022 वाला का भी हो गया और 23 वालों का भी हो गया। यहाँ पर पढ़ सकते हैं सेम नोटिस है कि इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा के विद्यार्थी जिनका भी फाइनल एग्जाम 2023 में होने जा रहा है, इन लोगों का भी 8/8/2022 से 14/8/2022 तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म विलंब शुल्क के साथ भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी किया जाता है। यानी मैट्रिक और इंटर दोनों क्लास के बच्चों के लिए जिनका 2023 में फाइनल एग्जाम होने वाला था 8 अगस्त से 14
14 अगस्त के बीच रजिस्ट्रेशन का काम हुआ था और ऐसे बच्चे भी 2023 में फाइनल एग्जाम में बैठे हुए थे। और फिर यहाँ पर आप पढ़ सकते, दिया गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए छूटे हुए विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म भरने हेतु समिति द्वारा अंतिम अवसर दिया गया था। कब दिया गया था? तो इसके तहत शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से वंचित विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिनका भी 2025 में फाइनल एग्जाम होने वाला था और ऐसे बच्चों का अगर रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ था ना, तो इन लोगों का न तो अगस्त में आया, न तो सितंबर में आया, न तो अक्टूबर में आया, और इन लोगों का डायरेक्ट जा करके नवंबर में आया। यानी एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले इन लोगों का रजिस्ट्रेशन का डेट आया और इनका भी विलंब शुल्क के साथ भरा गया। ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है, रजिस्ट्रेशन का डेट तो 110% आएगा। देख सकते हैं कि 22 में जिनका एग्जाम था 1 अगस्त से शुरू हो गया, 23 में जिनका एग्जाम था 8 अगस्त से शुरू हो गया, 25 में जिनका फाइनल एग्जाम था 17 नवंबर में इन लोगों का जाकर के रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर भी सेम नोटिस है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए छूटे हुए विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। कब दिया गया? तो 17/11/2024 तक इन लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया। एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म दोनों एक साथ भरा गया जिनका 2025 में फाइनल एग्जाम होने वाला था। क्यों पता है? क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक आ गया था, इसलिए रजिस्ट्रेशन भी साथ ही साथ हुआ और एग्जाम फॉर्म भी साथ ही साथ भरा गया। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग का भी रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। अभी बहुत समय है, अगस्त में ही आप लोग का डेट आने की 110% उम्मीद बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 की हम रिकॉर्ड की बात करें तो देख सकते हैं कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए 9वीं कक्षा के नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं का पंजीयन अनुमति आवेदन से वंचित यानी छूटे हुए छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीयन आवेदन विलंब शुल्क के साथ भरे जाने हेतु दिनांक 28/8/2023 से 31/8/2023 तक अंतिम अवसर दिए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी किया गया। यानी यहाँ पर आपने क्या देखा कि जिनका भी 2024 में फाइनल एग्जाम होने वाला था इन लोगों का अगस्त में ही आया, लेकिन 1 अगस्त से नहीं, 8 अगस्त से नहीं, 28 अगस्त 2023 से लेकर के 31 अगस्त 2023 तक अंतिम अवसर के तहत 2024 में बैठने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया गया और इनका भी विलंब शुल्क के साथ कराया गया। तो आप लोग का भी रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा। मैं हर साल की जो नोटिस आया हुआ था ना, उस नोटिस के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया था और उस समय हमने प्रयास किया था, और जब बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन का डेट जारी कर दिया था तो आप लोग का क्यों नहीं आएगा। इसलिए आप भरोसा बना कर रखिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले 11वीं कक्षा के जो विद्यार्थी थे ना, इन लोगों का भी 28/8/2023 से 31/8/2023 तक अंतिम अवसर के तहत इन लोगों का रजिस्ट्रेशन विलंब शुल्क के साथ भराया गया था। यानी हमने मैट्रिक और इंटर दोनों क्लास के बच्चों को जो 22, 23, 24, 25 में जो नोटिस जारी किया गया था छूटे हुए बच्चों के लिए, तो मैंने मैट्रिक और इंटर दोनों क्लास के बच्चों को बताने का प्रयास किया कि देखिए मैट्रिक का भी आया तो इंटर का भी आया। ठीक है, और 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, तो 26 के बच्चों के लिए भी 110% आएगा। यह आप हम पर भरोसा बनाकर रखिए और चैनल के साथ अवश्य बने रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी अपडेट आए ना तो आपसे मिस ना हो पाए। तो इसके अलावे भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा है ना, कोई टेंशन वाली बात चल रही है ना, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।